ओम शांति। मैं आत्मा ज्ञान और योग का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा हूँ। ज्ञान की लाइट मुझ आत्मा से निकल निकल कर फैल रही है। इस श्रेष्ठ ज्ञान से मुझ आत्मा को हल्कापन महसूस होता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति की तरंगे फैला रही हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा के सम्मुख बैठकर ज्ञान स्वरूप स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 7/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, जिन बच्चों का बुद्धि योग टूटता है या बुद्धि योग बाप से जुड़ता नहीं है, तो बाबा ने उसके 3 कारण बताए। एक तो देह अभिमान में आ जाते, इसलिए बुद्धि योग टूटता है। दूसरा बाबा कहते बाप के फरमान पे नहीं चलते हैं, इसलिए बुद्धि योग टूटता है। तीसरा बाबा कहते बच्चे गंदी दृष्टि रखते हैं, इसलिए भी बुद्धि योग बार बार टूट जाता है। फिर बाबा समझाते हैं कि आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है, परंतु आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है। कभी काम की कट तो कभी क्रोध की कट चढ़ जाती है। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे, दुनिया के इंसान ब्लेसिंग देते हैं, पोप भी सबको ब्लेसिंग देते, तो सभी ब्लेसिंग लेने जाते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे, ब्लेसिंग तो सबको परमात्मा देते हैं। पोप को भी आशीर्वाद चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? परमात्मा से। फिर बाबा समझा रहे 3 पैर पृथ्वी भी तुम्हें बाप की सेवा के लिए नहीं मिलते हैं। ये पांडवों का गायन है ना, कि उनको 3 पैर पृथ्वी की भी नहीं मिली थी। तो बाबा कहते बच्चे, इस समय सेवा के लिए तुम्हें बहुत मुश्किल होती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि समझाना बहुत अच्छे से है। समझाना उसे आएगा जो विशाल बुद्धि होंगे, जो केवल अभी तक की बातें नहीं सोचेंगे, बहुत आगे तक की बातें सोचेंगे और विशाल बुद्धि होकर के सोचेंगे। बाबा कहते हैं समझाना उन बच्चों को आता, परंतु विशाल बुद्धि कौन होंगे? जो योग में पूरे होंगे। फिर बाबा माया के लिए समझा रहे कि कई कई बच्चों पर माया भी जीत पा लेती है। बाबा कहते बहुत ऊंचे आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर भी उन पे माया जीत पा लेती है। वे आश्चर्यवत बाप का बनंती, फिर विश्व का राज्य लेवंती, और फिर भी बाबा कहते भागंती हो जाते हैं। फिर बाबा दान के लिए आज समझा रहे हैं कि बाप आकर के दान देते हैं, परंतु किसको? जो शूद्र से ब्राह्मण बनते, जो बाप के बच्चे बनते हैं, सारे विश्व का बाप उनको दान देते हैं। फिर लोभ के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि बच्चे, कोई भी चीज़ देखी तो लोभ भी कम नहीं है। अगर खाने की भी दिल होती है कि ये चीज़ खाएं वो चीज़ खाएं, तो बाबा कहते ये भी लोभ है। फिर बाबा हुसैन के घोड़े के लिए समझाते कि ये ब्रह्मा है हुसैन का घोड़ा। जैसे वो लोग ब्रह्मा हुसैन के घोड़े को बाबा ने कहा कितना सजाते, तो बाबा कहते कई बच्चियां स्वेटर बुन के ले आती या कुछ भी तन की सेवा करती, तो उनके अंदर यही भाव होता है कि हम भगवान के रथ की सेवा कर रही हैं, ना कि ब्रह्मा की सेवा। बाबा कहते इस भाव से जो लाते हैं तो हुसैन के घोड़े का श्रृंगार भी करते, तो योग भी पूरा रखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते ब्रह्मा बाप भी अपना श्रृंगार भी करते हैं, तो बाप से पूरा योग भी रखते हैं। माया चूही के लिए बाबा ने आज कहा माया चूही की तरह है, इसलिए ये फूक फूक के काटती है, इसलिए पता नहीं पड़ता कि कहाँ से काट रही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस चूही से अपनी संभाल रखनी है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है?
उत्तर बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से और गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता। परमपिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो तो दुनिया में सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते। तो बाप समझाते आत्मा ही पापात्मा और आत्मा ही पुण्यात्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की जंक जरूर चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट है काम विकार की, फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं ही हूँ। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य आत्मा कभी भी कट को उतार नहीं सकती। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही आवश्यकता है। वह कहते, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता। जब आत्मा पतित बनती तो उनको शरीर भी पतित मिलता। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं है। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते कि वह ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते तो पद भ्रष्ट हो जाता।
फिर बाप उन पर आशीर्वाद कैसे करेंगे? अब बाप आए हैं तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करने। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती, अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। जो सदैव परमात्मा, जो एक रस और पवित्र है, वही अभोक्ता है, असोचता है और ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब उतर सकती है। बाबा राय देते, बच्चे फलाने फलाने को समझाओ कि हमने यह प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी हैं। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है, फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। अब बेहद का बाप कहते, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं। तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बना कर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है ना। जब बाप आया है और कहते मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा ना। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। बाप कहते मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए। जन्म जन्मांतर याद करते कि हे पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। भगवान को भी जानते नहीं हैं। कल्प पहले भी मैंने समझाया था। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। बाप कहते तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। इनको शिव शक्तियां कहा जाता। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता जब पवित्र हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतर जाएगी। परमात्मा ने कहा मैं आकर अजामिल जैसी गणिकाओं, साधुओं, पापी आदि का भी उद्धार करता हूँ। पतित पावन बाप आकर माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते। इसलिए माताएं पुकारती कि पतित होने से बचाओ।
पुरुष पवित्र रहने नहीं देते। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अब श्रीमत कहती मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद ऊंचा पा नहीं सकेंगे। ना धारणा होगी, कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से बुद्धि योग टूट पड़ता। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको भी लोभ कहा जाता। ऐसे मत समझो हम कुछ भी करते तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। ड्रामा की भावी बनी हुई है। कोई नहीं समझते तो दास दासी बनते व प्रजा बनते हैं। बाबा आते भी भारत में है, यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाकिस्तान बनाते, भारत को ही सारा मक्खन मिल जाता। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाते। बाबा डायरेक्शन देते ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते और अपने पद को भी याद करते हैं। यह दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए ना। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते, फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियाँ तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। आत्मा अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरी पॉइंट है माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान है लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है।
अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। आज की पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। ओम शांति।